आज हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई। उससे पहले हम बायोलॉजी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। जो जीव विज्ञान है यह हमारा बायोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, बायो और लोगस। ठीक है, तो जो बायो शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है लाइफ, और जो लोगस शब्द है इसका अर्थ होता है स्टडी। तो जो इसका अर्थ हो जाता है, बायोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ हो जाता है हमारा बायोलॉजी। तो इसको हम कह सकते हैं जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो जो बायोलॉजी होता है उसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द था वो 1801 में दो साइंटिस्ट हुए हैं, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, लेमार्क जो थे वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और जो ट्रेविरेनस थे वो हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बायोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। अरस्तु एक और साइंटिस्ट है हमारे, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि बायोलॉजी को एक अलग शाखा में स्थापित किया था। बायोलॉजी एक अलग ब्रांच है, जो हमारी साइंस होती है उसके अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचेस आती है। जो साइंस होती है इसके अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचेस आती है, जैसे बायोलॉजी हो गया हमारा, और केमिस्ट्री हो गया, और फिज़िक्स हो गया। ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो बायोलॉजी एक अलग ब्रांच बनाई है वो किसने? अरस्तु ने इसको एक अलग ब्रांच के रूप में स्थापित किया था, इसलिए इससे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब जो बायोलॉजी है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी होता है क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट की जो स्टडी होती है वो हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। वैसे ही जो जूलॉजी होता है वो क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ एनिमल हो जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल हमारा जूलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो जो फादर ऑफ बॉटनी है, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, वो है हमारे थियोफ्रेस्टस। और उसी प्रकार जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो है हमारे अरस्तु। अब देखो इनको फादर ऑफ बॉटनी और जूलॉजी क्यों कहा जाता है? तो जो थियोफ्रेस्टस थे, ये साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक में इन्होंने 500 से ज़्यादा प्लांट्स का वर्णन किया है। 500 से ज़्यादा प्लांट का वर्णन किया है इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरियम में। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वैसे जो अरस्तु है हमारे, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम में 500 से ज़्यादा एनिमल का वर्णन किया है। ठीक है, 500 से ज़्यादा एनिमल का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, इनको देखो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। अब हमने बायोलॉजी वर्ड और बायोलॉजी के बारे में लगभग पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं सेल। देखो सेल होता क्या है? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। सेल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस प्रकार जो मकान बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ईंट, सरिया, बजरी, सीमेंट आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन सबको मिलके क्या बनता है हमारा
मकान बनता है, ठीक है। तो मकान की हम इकाई किसको मान सकते हैं? ईंट को मान सकते हैं ना, क्योंकि ईंट पे ईंट रख के ही हम मकान को खड़ा कर सकते हैं या किसी दीवार को खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मकान को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कोशिका की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सेल मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को, ठीक है। जो सेल वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटी कोठरी, ठीक है। छोटी कोठरी, जैसे मकान में बहुत सारे कमरे होते हैं तो एक कमरे को हम क्या मान सकते हैं? सेल मान सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कमरे मिलके एक मकान का निर्माण होता है। तो जो सेल शब्द है सबसे पहले 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बोतल की रबड़ की कॉर्क में सेल की खोज करी थी, ठीक है। तो जो सेल है इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी और इन्होंने जो सेल का वर्णन किया अपनी एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया में सेल के बारे में लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। अब जो इन्होंने खोज करी थी वो करी थी डेड सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले। अब देखो जो लिविंग सेल है या जो जीवित कोशिका है इसकी खोज करी थी ल्यूवेन हॉक ने। तो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो लिविंग सेल की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी? 1674 ईस्वी में करी थी ल्यूवेन हॉक ने। इन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो बच्चे आंसर देख के आते हैं रॉबर्ट हुक। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले की थी ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। अब देखो सेल सबसे छोटी इकाई होती है लेकिन सेल बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है। सेल के अंदर भी बहुत कुछ होता है जिन्हें हम कोशिका अंग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे घटक होते हैं, ठीक है। बहुत सारे घटक होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मुख्यतः इसमें 3 घटक होते हैं। नॉर्मली इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम विस्तार में पढ़ेंगे, पर जो मुख्य घटक है इसके वो 3 हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा झिल्ली, सेकेंड वन है हमारा न्यूक्लियस और थर्ड वन है हमारा कोशिका द्रव्य, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये मिलके बनी होती है प्रोटीन और लिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारे प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है देखो सारे जीव कोशिका से मिलके बने होते हैं, ये कहना नॉर्मली गलत होगा क्योंकि नॉर्मली सारे जीव कोशिका को मिलके बने होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो ऐसे जीव होते हैं जो बिना कोशिका से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं हम अकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो कोशिका से मिलके नहीं बने होते हैं उन्हें बोलते हैं हम अकोशिकीय जीव। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वायरस। जितने भी वायरस होते हैं वो बिना कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। और कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनमें कोशिका होती है, तो वो क्या यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका से मिलके बने होते हैं और मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं।